हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान है। अधिष्ठान है में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 67। लेक्चर नंबर 67 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो अपन को पढ़ना है यहाँ पर श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जिनका जन्म हुआ था 1856 के अंदर, डेथ हुई थी 1928 के अंदर। उनका भी जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ट्रिब्यूट दिया है, राइट। दैट्स व्हाई ही इज इन द न्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक गुरु है, ठीक है। एक सेंट की तरह आप इनको समझ सकते हैं। सेंट से ज्यादा ये सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। इन्होंने एक धर्म भी बनाया था, एसएनडीपी धर्म, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, ही वॉज ए हिंदू सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर। केरला से ये थे। ही अलॉन्ग विद पद्मनाभम पल्पू फाउंडेड श्री नारायण धर्म परिपालना युगम, एसएनडीपी, जिसके अंदर बोला जाता है। अब ये एसएनडीपी जो मूवमेंट था ना, एक्चुअली वहां पर एक डिप्रेस क्लास का ग्रुप था, राइट। और अनटचेबल्स का ग्रुप था, राइट, जिसको हम कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास का, इजावास, ठीक है। इजावास के साथ क्या था, इजावास के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। अपर कास्ट वाले इजावास के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो उसके अगेंस्ट में ये एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे, ठीक है, जिसका नाम था एसएनडीपी, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, एसएनडीपी मूवमेंट वाज एन एग्जांपल ऑफ रीजनल मूवमेंट बोर्न आउट ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लास एंड द अपर कास्ट। अपर कास्ट वाले जो थे डिप्रेस्ड क्लास के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, स्पेशली इजावास के साथ। ये खुद भी श्री नारायण गुरु जो थे वो इजावास थे। तो उनके अगेंस्ट में एक मूवमेंट निकाला गया था, रिलीजियस मूवमेंट। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना खुद का रिलीजन बनाकर मस्ती से रहेंगे, राइट। तो इजावास के बारे में हम बात कर रहे हैं। इजावास जो केरला के थे, राइट, वो एक बैकवर्ड कास्ट है, ठीक है, एंड वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स। और वहां पर उनको मना करा गया था कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते, आप टेंपल में नहीं घुस सकते, राइट। तो इन्होंने कहा हम अपने खुद का एक रिलीजन बनाएंगे, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, ब्राह्मणिकल कस्टम्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, हम फॉलो ही नहीं करेंगे, उस टाइम के कस्टम्स जो थे, राइट। Izavas were the single largest caste group in the Kerala, consisting 26% of the total population, right. नारायण गुरु हिमसेल्फ वाज फ्रॉम द इजावा कम्युनिटी, राइट। और यहाँ पर इनका जो ग्रुप था, जो एसएनडीपी मूवमेंट बनाया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई देखो, कास्ट रिलीजन इनसे कुछ नहीं होगा, हमको ह्यूमन काइंड के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, सभी ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन काइंड की एक ही कास्ट है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, राइट। इसके अंदर फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन सब की जरूरत नहीं है भाई। ह्यूमन है, ह्यूमन एक क्लास हो गई, ठीक है, यही आपकी कास्ट है, राइट। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज उरु जाति, उरु मातम, उरु दव्यम मनुष्य, ठीक है। वन कास्ट, एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है, एक ही गॉड है, किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। ना गॉड ज्यादा है, ना रिलीजन ज्यादा है, ना कास्ट ज्यादा है, राइट। एक ही है, ह्यूमन काइंड, राइट। I hope this is clear to everyone. All these sects were founded by the leaders who came from the non-Brahmin caste and fought among them. ठीक है, जो भी नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे वही यहाँ पे इसके लीडर बने, एसएनडीपी मूवमेंट के, ठीक है। उन्होंने जो प्रैक्टिसेस चल रही थी, ठीक है, उन प्रैक्टिसेस को खत्म करने की कोशिश करी, राइट। जो भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस चल रही थी, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दे ट्राइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। सबऑर्डिनेट कास्ट को एक तरह से उन्होंने क्या करा, सेल्फ एस्टीम दिलाई कि देखो हम अपना रिलीजन खुद बना लेंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी डोमिनेंट कास्ट ने ट्रेडिशंस बना रखे हैं, कस्टम्स बना रखे हैं, वो हमारे अगेंस्ट में है। जैसे टेंपल में एंट्री नहीं करने देंगे तो हम अपना खुद का एक रिलीजन बना लेंगे, इस तरह से इसके अंदर बात करी गई, राइट। फिर ही लॉन्च उरी वो उर्वी पुरम मूवमेंट। उर्वी पुरम मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप हमको टेम्पल्स में क्यों नहीं घुसने देते, हमारा अधिकार है टेम्पल्स में घुसने का, ठीक है। पब्लिक प्लेस होती है टेम्पल, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है एक। तो इक्वल राइट फॉर द टेम्पल एंट्री, ही लैंड सपोर्ट टू द वैकम सत्याग्रह फॉर टेम्पल एंट्री इन त्रवणकोर, ठीक है। हिज वर्क इंक्लूड देवा दशकम, अनुकम, पादशकम, ठीक है। ये सब जो इनके वर्क है, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। लिटरेचर वर्क है ये आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है वैकम सत्याग्रह के अंदर भी उन्होंने सपोर्ट करा था क्या, ये पूछा जा सकता है। और उनको ये पूछा जा सकता है कि टेम्पल एंट्री के पक्ष में थे वो, ठीक है। उन्होंने खुद का एक रिलीजन बनाया, रिलीजन जो था वो किस तरह से, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना क्वाड है। क्वाड वन रीजन और अनदर के कारण हमेशा क्या है, न्यूज के अंदर ही रहता है। ये क्या है क्वाड, तो हम इसको अंदर समझते हैं कि दिस इज ए इनफॉर्मल ग्रुप, है ना। सबसे पहले तो ये समझो इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। और 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता ही है कि अगर आप देखेंगे जापान, अमेरिका, इंडिया, और इसके साथ साथ एक ऑस्ट्रेलिया और है, ठीक है।
तो जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, राइट, इन 4 कंट्रीज का ग्रुप है ये, राइट। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, देखो इंडो पैसिफिक कवर हो गया, ठीक है। अमेरिका की साइड अगर हम देखेंगे तो पैसिफिक ओशन हो गया, इंडिया इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया इज इन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। जापान भी आप देखेंगे पैसिफिक के अंदर है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। इंडो पैसिफिक ओशंस जो है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, वहां पर कोई दादागिरी नहीं चला है भाई, फ्री ओपन प्रॉस्परस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ओशन हो, राइट। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप बनाया गया था, राइट। तो देखो इनफॉर्मल ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंप्राइजिंग 4 नेशंस नेमली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड इज टू वर्क फॉर द फ्री ओपन प्रॉस्परस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। अब देखो क्या होता है, ये 2004 के अंदर ये ग्रुप कैसे बनता है, स्टार्ट कैसे होता है, ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। 2004 के अंदर अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। और सुनामी आने के बाद यहाँ पर क्या था कि पूरा जापान हिल गया था सुनामी से, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ अंडमान निकोबार के अंदर, लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार के अंदर कुछ आइलैंड से वो घबरा गए थे, राइट, वो घूम गए थे पूरे के पूरे। मालदीव्स के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मची थी, राइट। 2004 के अंदर सुनामी आई थी मतलब, और इसके कारण बहुत सारा इफेक्ट हुआ था, स्पेशली जापान के अंदर। आपने सुना होगा जापान का फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट था, राइट, वो जो था ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया था, वो उसके अंदर लीकेज स्टार्ट हो गया था, राइट। तो इस सुनामी के आने से फिर क्या हुआ कि 4 कंट्रीज मिली, और 4 कंट्रीज ने मिलकर एक कोर ग्रुप बनाया, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर एक कोर ग्रुप बनाया। और यहाँ पर एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर करा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर करा कोर ग्रुप बनाने के 2004 की सुनामी के अंदर, और यहीं से इसकी स्थापना हुई। इन्होंने कहा यार हमने तो मिलकर बहुत अच्छा काम कर लिया, चलो अपने काम को क्या करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो 2004 के अंदर अर्लीस्ट फ्रेमवर्क ऑफ द क्वाड सरफेस व्हेन द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया formed core group during their joint response to the 2004 tsunami. 2006 के अंदर while in Tokyo, India Prime Minister मनमोहन सिंह announced that the Japan and India wanted to begin a dialogue, जिससे कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनसे हम बात करेंगे। 2007 आते आते यहाँ पर सिंगापुर भी आ गया यहाँ पर, और उन्होंने सिंगापुर, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब ने मिलकर एक तरह से इंडियन ओशन में क्या करा, इंडियन ओशन में नेवल एक्सरसाइज करी। जैसे ही नेवल एक्सरसाइज करी, चाइना घबरा गया, ठीक है। चाइना ने बोला ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारे यहाँ पर क्यों बना रहे हो ये सब चीजें, ठीक है, ये ग्रुप क्यों बना रहे हो तुम लोग। और चाइना ने सिंगापुर को हटकाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हटकाया। सिंगापुर तो क्या है कि भाई साहब मैं तो ऐसे आ गया था, नेवल एक्सरसाइज हो रही थी, देखने आ गया था, राइट। पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि साहब मैं तो आगे से कभी नहीं आऊंगा, मेरे को माफ कर दो। तो चाइना ने दोनों को हटकाया, तो यहाँ पे बच गए इंडिया, यूएसए और जापान, ठीक है। अब इन्होंने सोचा यार 3 कंट्रीज क्या ग्रुप बनाएंगी, और एक तरह से ये क्या कर जाएगा, ये ग्रुप धीरे से बिल्कुल साइडलाइन होता जाएगा, राइट। इसके डिफंक्ट होता जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चाइना बहुत ज्यादा दादागिरी दिखाने लग गया, बहुत ज्यादा दादागिरी। तो उन्होंने सोचा यार भाई अब चाइना से बचना है तो ग्रुप को वापस से रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 की बात है, जापान ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया। इन्होंने कहा कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस डायलॉग स्टार्ट करेंगे, और डायलॉग स्टार्ट करके हम ये जो चाइना है उसकी दादागिरी नहीं होने देंगे, राइट। तो 2019 के अंदर पहली मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हेल्ड होती है, ठीक है, किसकी, क्वाड की, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया 2017 के अंदर, 2019 के अंदर मिनिस्टर लेवल की मीटिंग यहाँ पर हो गई क्वाड की। और फिर सबने कहा कि ठीक है चलो अब क्वाड को हम आगे लेकर चलेंगे। क्वाड का यही है कि जो भी सी रूट्स है, स्ट्रेटेजिक सी रूट्स है इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, उसमें किसी की दादागिरी हम क्या करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोटिव बिहाइंड द क्वाड इज टू कीप द स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री ऑफ एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये एक तरह से ग्रुप जो होगा हम कह सकते हैं कि चाइना की डोमिनेशन के अगेंस्ट में, बिकॉज पहले तो बिल्कुल खत डिफंक्ट हो गया था, फिर चाइना ने जैसे जैसे दादागिरी दिखाई तो वैसे वैसे ये ग्रुप और होता गया, ठीक है, और ज्यादा बढ़ता गया। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड इज टू सिक्योर ए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड लिबरल trading system, ठीक है। द coalition also aim to offer the alternate debt financing for the nations in the Indo-Pacific region. This is also important कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन में ही नहीं है ये ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो लोग करीब कंट्रीज हैं जो चाइना के चंगुल के अंदर फंस जाते हैं डेट ट्रैपिंग के कारण, ठीक है, उनको उनको एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, ये ग्रुप, क्वाड ग्रुप, कि हम आपको डेट दे देते हैं। देखो चाइना क्या करता है, डेट ट्रैपिंग में फंसा लेता है, पहले पैसा देगा और फिर कहेगा कि तेरा आइलैंड मेरे को दे दे क्योंकि तू तो पैसा
चुका नहीं पा रहा है, राइट। ऐसा इसने मालदीव्स के साथ करा, ऐसे इसने श्रीलंका के साथ करा, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा ही करता है और सबके आइलैंड ले लेता है। अब आइलैंड ले लेगा तो सिक्योरिटी जो होगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वो खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए क्या करा गया है, इसलिए ये ग्रुप, क्वाड ग्रुप ऐसे बोल रहा है कि भाई तुम चाइना से मत लो डेट, वो तो तुमको ट्रैप में फंसा देगा, डेट ट्रैप के अंदर मेड से ले लो, है ना, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा है। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है ये मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, है ना। अभी ग्लोबल मल्टी, देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर है ना, सबसे पहले ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ही आता था, फिर नीति आयोग ने कहा कि नहीं नहीं हम अपने हिसाब से अपना अलग बनाएंगे, है ना। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पर बनाया, राइट। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है ये समझते हैं अपन, राइट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखेंगे तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव में इसको सोचा जाता है। हाउस होल्ड कितना डिप्राइव्ड है, ठीक है, कितना डिप्राइव्ड है बेसिक एमिनिटीज से, उसके पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाता है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता, राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ, अब देखो जो मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझो, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है। जैसे मेरे पास फोन है पर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं पुअर हो गया, समझ में आ रहा है। मेरे पास खाने के लिए तो है पर एजुकेशन के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए तो है पर हेल्थ के लिए नहीं है। तो बहुत सारे डायमेंशंस को कंसीडर करा जाएगा जब हम पॉवर्टी को कंसीडर करेंगे। दैट्स वाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस दी होंगी। सबसे पहले आपको डायमेंशंस याद करनी है। 10 डायमेंशन दिए हैं ओवरऑल, ठीक है, 10 डायमेंशन दिए, 10 पैरामीटर दिए हैं जिसके बेसिस पे पॉवर्टी निकाली जाती है, राइट। इसके अंदर इन 10 को तीन कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डायमेंशंस को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन इसको निकालता है। हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये तो तीन डायमेंशंस हैं, ठीक है। और इसके इंडिकेटर्स, मतलब 10 इंडिकेटर्स बोले थे ना टोटल, तो 10 इंडिकेटर हेल्थ के, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टिलिटी, इसका ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, ये सब डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस के ऊपर पॉवर्टी कैलकुलेट करेंगे। इनमें से किसी भी डायमेंशन में डिप्राइव्ड होंगे तो किस तरह से वो कैलकुलेट करा जाता है मैं आपको इसके अंदर पूरा एग्जांपल से बताऊंगा। सबसे पहले इट वाज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये आपको इसके अंदर याद करना है। कैसे याद करोगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले आए और गरीबों को देख के उसके साथ साथ डीपी खिंचाने लग गए, राइट, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो। इट रिप्लेसेस ह्यूमन पॉवर्टी, पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकलता था, अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की जगह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलता है, राइट। चलो भाई, डेप्रिवेशन स्कोर क्या होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डायमेंशंस दिख रही होंगी। डायमेंशंस के अंदर हेल्थ की डायमेंशन दिख रही है, हेल्थ की डायमेंशन, एजुकेशन की डायमेंशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये तीन चीज दिख रही है। तो इनको वन थर्ड वेटेज दे दे हम, इसको वन थर्ड दे दे, इसको वन थर्ड दे दे, इसको वन थर्ड दे दे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी दो है तो इसको वन सिक्स दे दें, इन दोनों को वेटेज। इसके अंदर वन थर्ड का दो, वन सिक्स ऐसे दे दो, ठीक है। कुकिंग फ्यूल का हम देखेंगे 1/18, 1/18, 1/18, 1/18, राइट, ये कुकिंग फ्यूल का दे देंगे। और इम्प्रूव सैनिटेशन का 1/18 दे देंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है 1/3, 1/3 और 6 है ये, तो 1/18, 1/18 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब देखो क्या होगा कि हम तीन फैमिली कंसीडर करते हैं ए बी और सी, है ना। तीन फैमिली हमने कंसीडर करी। ए के अंदर 4 लोग हैं, ठीक है। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर 6 पर्सन है, ठीक, 6 लोग हैं। और सी के अंदर 5 पर्सन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और इसकी फैमिली के अंदर सर्वे करेंगे। फैमिली के अंदर कहेंगे कि भाई सारे फैमिली वाले यहाँ पे खड़े हो जाओ। जैसे ए के 4 मेंबर खड़े हो गए। अब चारों में से देखा कि कौन न्यूट्रिशन के ऊपर अंडर नरिश्ड कौन है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैलकुलेट करा, अंडर नरिश कौन है, तो अंडर नरिश मान लो कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला अंडर नरिश, तो यहाँ पे जीरो, कि तुम्हारा स्कोर जीरो है, कि तुम पुअर नहीं हो, मतलब न्यूट्रिशन की लेवल पर कोई भी पुअर नहीं है फैमिली के अंदर, तो जीरो स्कोर आ जाएगा। फिर दूसरा देखा, चाइल्ड मोर्टिलिटी देखे। तो चाइल्ड मोर्टिलिटी जब देखा गया तो चाइल्ड मोर्टिलिटी के अंदर देखा गया कि 18 साल से कोई कम बच्चा तो नहीं मरा है तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। 18 साल से कम बच्चा कोई अगर मरा होगा प्रीसीडिंग 5 ईयर्स के अंदर, तो मान लीजिए इसकी फैमिली में मरा है एक बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी तरह से ईयर ऑफ स्कूलिंग का देखेंगे। ईयर ऑफ स्कूलिंग के अंदर आप स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं क्या, है ना, कितने साल का स्कूल, जैसे ईयर ऑफ स्कूलिंग का यहाँ पर डेफिनेशन है, नो एलिजिबल। अगर हाउस होल्ड को डिप्राइव तब बोलेंगे जब हाउस होल्ड मेंबर्स हैज कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर किसी ने भी 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग को कंप्लीट नहीं करा है तो उसको डिप्राइव्ड बोलेंगे, ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसी तरह से स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, कुकिंग फ्यूल नहीं है तो 1 लिख देंगे इधर। इम्प्रूव सैनिटेशन नहीं है तो 1 लिख देंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो 1 लिख देंगे यहाँ पर।
इलेक्ट्रिसिटी है तो जीरो लिख देंगे, फ्लोरिंग है तो जीरो लिख देंगे, एसेट ओनरशिप है तो जीरो लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे ही पूरी फैमिली के अंदर ये देखा जाएगा। इसी तरह से बी की फैमिली में देखा जाएगा, इसी तरह से सी की फैमिली में देखा जाएगा, राइट। अब जहां पर जीरो है तो वहां तो मतलब पुअर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर डेप्रिवेशन स्कोर जब निकालेंगे वो भी जीरो रहेगा। जहां पर वन है, जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन की लेवल पर यहाँ पर कोई इसके अंदर अंडर नरिश्ड होगा बी की फैमिली के अंदर, तो उसको 1/6 लिख देंगे। 1/6 क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन का वेटेज जो है वो 1/6 है, ठीक है। और किसी का जीरो होगा तो जीरो लिख देंगे, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कोर निकलता जा रहा है। ए का स्कोर ऐसे निकला 1/6, 1/6, 1/6, 1/18, 1/18, 1/18। अगर टोटल इसका देखेंगे तो ए का स्कोर हो गया 1/6 इंटू 4, ठीक है, 1/6 इंटू 4 हो गया ना, 1/6, 1/6, 1/6, 3 1/6 हो गए। और ये भी एक तरह से तीनों को ऐड करेंगे तो 1/6 आएगा, 3, हाँ 1/6 आएगा। तो इसका स्कोर हो गया है 2/3, 2/3 इसका स्कोर हो गया। तो डेप्रिवेशन स्कोर ए का क्या हो गया? 2/3 हो गया। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे, इसी तरह से सी का निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो डेप्रिवेशन स्कोर जो निकला वो ए बी सी का इतना निकल गया है। अब डेप्रिवेशन स्कोर अगर 33% से ज्यादा है तो उसको हम पुअर बोलेंगे। जैसे इस केस के अंदर कौन कौन से हाउस होल्ड पुअर रहेंगे? ए पुअर रहेगा और सी पुअर रहेगा। इसके अंदर ए और सी आर पुअर पर्सन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्या है? ये एक तरह से डेप्रिवेशन हमने निकाला है इसके अंदर, राइट। फिर आगे हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं निकाला, अभी सिर्फ डेप्रिवेशन स्कोर निकाला। ये एक तरह से पॉवर्टी लाइन हो गई 33.33% से ज्यादा वाला तो क्या है? डिप्राइव्ड है, और 33.33% से कम वाला नॉन डिप्राइव्ड है। 33.33% से ज्यादा वाला पुअर है, तो यहाँ पर पुअर की कैटेगरी के अंदर ए और सी आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद पॉवर्टी रेशियो निकालेंगे अपन एच। पॉवर्टी रेशियो का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पुअर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसके अंदर इसके अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ पुअर्स कौन कौन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पुअर ए और सी फैमिली पुअर है, तो ए के अंदर कितने हैं? 4 मेंबर्स हैं। सी के अंदर कितने हैं? सी के अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ पुअर 9 हो गए। और टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स जो होंगे 4, 6 और 5, 10 + 5 15 इंटू 100। ये हो जाएगा इसके अंदर जो वैल्यू आएगी इसके अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज या 60% वैल्यू इसके अंदर आएगी 9/15 इंटू 100, ठीक है। इसको बोला जाएगा पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो थोड़ा डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 60% पुअर जो है ना, दैट आर 60% आर पुअर, 60% आर डिप्राइव्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज ए, ठीक है। इसके अंदर ए के अंदर क्या बोला जाता है? ए के अंदर ये बोला जाएगा कि सभी का, देखो इसमें सिर्फ पुअर के बारे में देखा जाएगा। यहाँ तो आपने निकाल लिया कि कितने पुअर है, टोटल पॉपुलेशन में से कितने पुअर है। यहाँ पे सिर्फ पुअर के बारे में देखा जाएगा और पुअर का वेटेड डेप्रिवेशन स्कोर निकाला जाएगा। जैसे कि ये केस हम देखें, ए फैमिली के अंदर कितने मेंबर थे एक बार देख लूं मैं। ए के अंदर 4 थे, बी के अंदर 6 थे, सी के अंदर 5 थे। इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, इसके अंदर बी के अंदर 6 मेंबर्स थे और सी के अंदर 5 थे, है ना? ऐसा ही है ना? 465, 465। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पुअर के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, जब हम इसके अंदर ये वाली चीज निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के अंदर कितनी पॉवर्टी है तो हम देखेंगे 4 इंटू 66.66 एवरेज निकालना है इसका, इंटू +5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 9, ये एवरेज निकाला जाएगा। और ये एवरेज दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इसको अपन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बोलेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी निकल के आ गया, ठीक है, दैट इज ए। और हेड काउंट रेशियो आ ही गया था एच, तो एच इंटू ए करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज इक्वल टू एच इंटू ए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो वापस देखो एक बार वीडियो को, वापस समझ में आ जाएगा, राइट। ग्लोबल आउटलुक अगर हम देखें इसके अंदर तो 1.1 बिलियन पीपल जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर से, वर्ल्ड में कितने हैं? 6.1 बिलियन पीपल हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 18% ऑफ पॉपुलेशन जो है ग्लोबली मल्टी डायमेंशनली पुअर है एंड लिव इन एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस द 110 कंट्रीज। फिर देखें सब सहारन अफ्रीकन जो है उसके अंदर 534 मिलियन पुअर पीपल्स हैं, और साउथ एशिया के अंदर 389 मिलियन पीपल है, राइट। दीज टू रीजन्स होम फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 आउट ऑफ 6 पुअर पीपल। चिल्ड्रन अंडर द 18 ईयर ओल्ड, उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं पुअर कैटेगरी के अंदर। पॉवर्टी रेट अगर हम देखेंगे अमाउंट चिल्ड्रन 27.7% विच इज अमाउंट हाइएस्ट
अमंग द अडल्ट इन इट इज 13.4 अडल्ट के अंदर है। ये सब चीजें इसके अंदर देखा गया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी देखा गया तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखें इंडिया के अंदर 55.1% था 2005-6 के अंदर, जो कि डिक्लाइन हो गया 16.4 के अंदर चला गया। इतने जो मिलियन इंडियंस थे वो एस्केप कर गए पॉवर्टी के अंदर 2005-6 से लेकर 2019-21 के अंदर। इंडिया प्रोग्रेसेस इन द पॉवर्टी रिडक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर 25 कंट्रीज हैं, उसके अंदर इंडिया का भी नाम है। इंडिया स्टिल हैज मोर देन 230 मिलियन पीपल हु आर द पुअर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स, इन डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स के ऊपर सभी के ऊपर भारत ने इंप्रूवमेंट करा है, राइट। सभी इंडिकेटर्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करा है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके ऊपर ही करा है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ेंगे। इसको इस लेक्चर को देखना, तभी ये वाला लेक्चर आगे समझ में आएगा, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, नीति आयोग निकालती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये अपन इसके अंदर समझ गए। और भी बहुत सारे टॉपिक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।